चलिए आज हिंदी का जो आपका भाग है, भाग नंबर 1 है, वो है आपका शब्द। आज हम आपको शब्द पढ़ा रहे हैं और चैनल आप जानते ही हो, हिंदी बाई एसटी प्रजापत। तो आज है हमारा शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ एवं भाव प्रकट करे, उसे शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए कि वर्णों का एक ऐसा सार्थक समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ एवं भाव को दिखाई दे, भाव प्रकट करे, उसे हम शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा है कि वर्णों का वह सार्थक समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ या भाव प्रकट करे, उसे हम शब्द कहते हैं। लोग कह देते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे शब्द है टा ला में, तो देखिए टा ला में, जैसे आपने कलम कहा या टा धन मा धन ला कमल, और यदि हम कह दें मा धन टा धन ला, तो देखिए इन दोनों का एक अर्थ है, इन दोनों का एक अपना अर्थ है। जैसे कलम कहा तो लिखने वाला आ गया, कमल कहा तो सरोवर में खिला हुआ पुष्प आ गया। लेकिन जैसे ही हम मटल कहें, का लतम कहें, तो ये वर्णों का समूह तो हो जाएगा, ये वर्णों का समूह तो हो गया, लेकिन ये अपना एक अर्थ या भाव नहीं दे रहा है, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो ये था हमारा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन एक शर्त लगी है, जो एक स्वतंत्र अर्थ एवं भाव को प्रकट करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब बात आती है शब्द के कितने भेद होते हैं, जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो हमारा है शब्द के भेद। शब्द की भेद या प्रकार। भैया देखो शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अधिकतर लोग कह देते हैं शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और नर्थक। ऐसा नहीं है, शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और चौथा है आपका रचना के आधार पर। जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में हमने लिखा है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। तो शब्द के जो शब्द के भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा भेद प्रयोग के आधार पर, तीसरा भेद रचना के आधार पर, और चौथा भेद अर्थ के आधार पे। हम बात करते हैं, यदि यहां से प्रश्न बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। फिर आता है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं, हम स्रोत के आधार पर कह सकते हैं। तो इसे हम जब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, चलो इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। भैया यहां से प्रश्न बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका तत्सम शब्द,
दूसरा है आपका तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देशज, और चौथा है आपका विदेशज, और पांचवा है आपका संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो जो तत्सम होता है, तत्सम का मतलब क्या? देखिए, भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात भाषा, भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात भाषा संस्कृत है। कौन सी है भैया? संस्कृत है। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के जैसे होते हैं या संस्कृत के समान होते हैं लेकिन संस्कृत के नहीं होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे आपके परिभाषा एक बार फिर देख लेते हैं तत्सम शब्द की। जो शब्द संस्कृत के जैसे होते हैं या संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। समझते हैं? जो शब्द संस्कृत के जैसे होते हैं या संस्कृत के समान होते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, परिभाषा आती है कि संस्कृत से ज्यों के त्यों शब्द हिंदी में आ जाते हैं, वो संस्कृत के ही रहेंगे। लेकिन यदि देखा जाए तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं या संस्कृत के जैसे होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब संस्कृत के शब्दों में और तत्सम शब्दों में अंतर कितना है देख लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम संस्कृत और दूसरे तरफ लिखते हैं हम तत्सम। अब हम देखें, यदि हम शब्द कह दें बालिका, तो इसकी जो हिंदी होगी वो होगी बालक ने। अब कितना अंतर है कि संस्कृत में हमारी विभक्ति और कारक लगे हुए होते हैं, जबकि जैसे ये हिंदी में आता है तो जब तत्सम में आएगा तो इसकी कारक और विभक्ति हट जाएगी। तो बालिका शब्द संस्कृत का है लेकिन बालक शब्द हिंदी का है, यही तत्सम है। तो आपने देखा कि संस्कृत जैसा है लेकिन संस्कृत का नहीं है, तो इसे हम तत्सम कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात भाषा जो है वो संस्कृत है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के जैसे होते हैं या संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे बालिका संस्कृत हो गया और बालक तत्सम हो गया। हस्त, हस्तम संस्कृत हो गया और हस्त तत्सम हो गया। पदम, मुठम, जरहम, अट्टालिका, कदली, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के जैसे होते हैं लेकिन संस्कृत के ना होके उनकी कारक और विभक्ति अलग हो जाती है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तत्सम के बाद आता है हमारा तद्भव शब्द। दूसरा शब्द है हमारा तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तद माने होता है उससे, भव माने होता है उत्पन्न होना, भव माने उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न, अर्थात किससे? अब हम कर्ता बहुब्रीहि का लें कि अर्थात उससे जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर, बल्कि ये कहें कि तत्सम से जो शब्द परिवर्तित होकर बनते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। हम एक परिभाषा देते हैं, वे शब्द जो तत्सम से परिवर्तित होते हैं। हम यहां पे संस्कृत भी लिख सकते हैं क्योंकि किताबों में अधिकतर यही दिया जाता है कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होते, लेकिन नहीं, जो शब्द तत्सम से परिवर्तित होंगे, क्योंकि संस्कृत से तत्सम बना और तत्सम से तद्भव बना। तो जो शब्द
तत्सम से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं, हिंदी में आते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो तत्सम से परिवर्तित होते हैं, या किताबी ज्ञान में कह लें तो जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे हम देखते हैं शब्द है हस्तम, हस्त, हाथ। तो हस्तम हो गया हमारा संस्कृत, हस्त हो गया हमारा तत्सम, और हाथ हो गया हमारा तद्भव। देखिए परिवर्तन की दिशा बदलती चली जा रही। तो संस्कृत से जो परिवर्तित हुए वो तत्सम कहलाई, और तत्सम से जो परिवर्तित हुए वो तद्भव कहलाई। जैसे पदम, पदम, पद, पैर। तो जो अब पदम शब्द संस्कृत का है, पद तद्भव है, और पैर पद तत्सम है और पैर तद्भव है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से या तत्सम से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। आपने देखा जैसे अट्टालिका से अटारी, अट्टालिकम, अट्टालिका, अटारी। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से या तत्सम से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तीसरा है हमारा भेद देशज शब्द। दो शब्दों से मिलकर बना है देश धन जा। जिस शब्द के अंत में जा प्रत्यय लग जाता है उसका मतलब होता है उत्पन्न होना। तो जिस शब्द में जा प्रत्यय लगता है और उसका शब्द होता है उत्पन्न होना, तो अब देख लीजिए देश माने होता है क्षेत्र विशेष या लोट, लोट में जन्मी, संबंध अधिकरण तत्पुरुष, लोट में जन्मी। ऐसे शब्द जिनका कहीं लेखा जोखा ना मिले, मतलब कहने का है कि जिनका व्याकरण, जो शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं या जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज कहते हैं। हर क्षेत्र विशेष के एक अपने अपने शब्द होते हैं। जैसे हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी में देख लेते हैं, उरे है, खराड़ू है, झाड़ू है, बरहौचा है, पेट है, लोटा है, लुटिया है, पटड़ी है, डब्बी है। ऐसे शब्द जो हड्डी है, पल्ली, तो ऐसे शब्द जो एक क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे पटड़ी, लोटा, पेट, ये कैसे हैं? बरहौचा। तो ऐसे शब्द जो बरौचा, ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति का पता न चलता हो जिनकी उत्पत्ति का पता न चलता हो उन्हें हम देशज कहते हैं। देशज के बाद आता है विदेशज शब्द। विदेशज, विदेश धन जा, विदेश धन जा। तो ऐसे शब्द जो विदेश में, क्योंकि भारत में अधिकतर विदेशी लोग आए, यहाँ उपनिवेश बनाया, ऐसे लोग आए और इन्होंने अपना जो उपनिवेश बनाया और वहां पर उन्होंने अपने और दो भाषाओं के, यहाँ के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उनके शब्द हमने भी सीख लिए। तो वो शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उन्हें हम विदेशज कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हों उन्हें हम विदेशज कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पश्तो, चीनी, जापानी, ये इत्यादि इन भाषाओं के शब्द, आदि भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग हैं। सुबह से शाम तक हम अरबी भाषी ही बोलते हैं। कमीज है, लालटेन है, बर्तन है, झाड़ू, आपका अप्सर है, कलम है, पेन है,
लाइट है, फ्रिज है, कूलर है, अदालत है, तारीख है, किशमिश है, काजू है, रिक्शा है, साइकिल है। तो ये सभी शब्द, दरोगा है, पुलिस है, ये सभी शब्द हमारे विदेशी शब्द होते हैं। इस पे चर्चा थोड़ा, जब हम विदेशी शब्द पढ़ेंगे तो उस पे चर्चा बड़े डिटेल से होगी। अगला आता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं। देखिए संकर और संकर में अंतर, ये संकर शिव हो रहे और ये संकर हाइब्रिड या मिश्रित हो रहे। दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहे जाते हैं। जैसे रेल यात्रा, रेल धन यात्रा, तो यात्रा संस्कृत का है, रेल विदेशज है। हवादार, हवादार, हवा तत्सम है और हवा तद्भव है और दार फारसी है। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, इस तरीके। पैदल यात्रा, पैदल यात्रा। रसोई घर, रसोई घर। तो ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो आपने आज पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब हम लोग एक और पढ़ते हैं, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है हमारा यौगिक शब्द, तीसरा है हमारा यौगिक रूढ़। तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है यौगिक रूढ़। तो रूढ़ का मतलब होता है, यहां देखिए परंपरा, रूढ़ का मतलब होता है परंपरा, यानी ऐसे शब्द जिनका एक अपना परंपरागत अर्थ है, मतलब एक निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गेहूं, तो अगर ये शब्द को हम गेहूं शब्द को तोड़ दें, जैसे हमने कह दिया गे और हूं, तो कहने का मतलब है जैसे ही जो शब्द टूटने पर अपने मूल अर्थ को, परंपरागत अर्थ को खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं, या जिनके सार्थक खंड ना होते हों, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी हर शब्द का एक अपना परंपरागत अर्थ होता है और उस अर्थ में जब कोई शब्द हमने कह दिया पानी और हमारे 2 बार कह दिया पा और नी, तो पानी को हम तोड़, आप दुकान पे जाइए, दुकानदार से कहिए भैया ची, और 5 मिनट बाद फिर कहिए उसको नी, तो हो सकता है वो आपको भजा दे, क्योंकि शब्द चीनी इकट्ठा होता है। जैसे आप चीनी टोरे, आपको सट्टा पढ़ा रहे, आप गए, उन्होंने कहा भैया आ, और 2 मिनट बाद बोले लू, आलू दे दो, और रस को ढेर करके बोल दोगे आ और लू, तो वो नहीं देगा, क्योंकि जिस शब्द का एक परंपरागत अर्थ होता है उन्हें हम, और वो परंपरागत अर्थ यदि उनको विच्छेद कर दें, तोड़ दें, खंड कर दें, तो वो जो मूल अर्थ है वो खो जाएगा, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जिनका एक अपना परंपरागत अर्थ होता है और जिनके सार्थक खंड ना हो, या जिन शब्दों को टूटने पर उनका अर्थ नष्ट हो जाता है, उसे रूढ़ कहते हैं। इसके बाद आता है यौगिक। योग धन इक। योग माने होता है जोड़ना, इक माने होता है से संबंधित, ऐसे शब्द जो जोड़ से संबंधित होंगे। अब यहाँ 2 दूनी 4 तो नहीं जोड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द रूढ़ शब्द, यानी 2 रूढ़ शब्दों से मिलके, 2 रूढ़ शब्दों से
मिलकर, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? यौगिक। जैसे शब्द है विद्यालय, देखिए विद्याधन आलय। अब आप इसमें कितना भी गैप कर दीजिए, विद्यालय में विद्यालय तोड़ दीजिए, विद्याधन आलय, तो दोनों के साथ साथ खंड हो जाएंगे। तो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक कहलाता है। विद्यालय है, हिमालय है, प्रतिदिन है, प्रतिकाल है, प्रतिकूल है, प्रतिक्षण है, तो ऐसे शब्द, आजन्म है, आमरण है, ये सभी शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब हम आते हैं यौगिक रूढ़। कौन सा? यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़ का मतलब होता है कि यौगिक तो योड धन एक धन रूढ़। अब यहां रूढ़ का देखिए, यहां रूढ़ का मतलब परंपरा था, लेकिन यहां रूढ़ का मतलब विशेष हो जाएगा। यहां रूढ़ का मतलब विशेष हो जाएगा। जो शब्द यौगिक तो हो लेकिन किसी एक विशेष अर्थ में प्रयोग हो। यौगिक होते हुए भी जब कोई शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है तो उसे हम यौगिक रूढ़ कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमने कह दिया गजानन। अब गजानन, गज धन आनंद, गज धन आनंद। अब देखिए दो रूढ़ शब्द हैं लेकिन शब्द बना गजानन, और गजानन हम एक विशेष अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो गजानन का मतलब हो जाता है गणेश जी। हम कहते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। हम कहें चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, या चक्रधन पाणी, चक्रपाणी अर्थात विष्णु। तो ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हों उन्हें हम यौगिक रूढ़ कहते हैं। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी आपके यौगिक रूढ़ होंगे। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी यौगिक रूढ़ होंगे। तो आज आपने पढ़ा शब्द के दो भेद पढ़े। एक पढ़े आपने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा पढ़ा रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। आपके दो शब्द बचे हैं, एक बच्चा है प्रयोग के आधार पे, दूसरा बच्चा है अर्थ के आधार पे। हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।